दोस्तों, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। अच्छे काम का परिणाम क्या होता है और अच्छे काम करने वाले के साथ क्या होता है, गांव के लोग उसे कैसे कैसे परेशान करते हैं, जरा गौर से देखिए। ये देखिए, ये साइड रोड है। ये जो साइड रोड पे गांव के लोग जा रहे हैं अपने खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए, और ये सामने जो है मेरा ज़मीन है और रास्ता के लिए मैंने कुछ भरवाया और जो बाकी शेष बचा है इसको ये लोग ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन के आगे, थोड़ा सा चाट है इसमें, लेकिन आखिर हम निकलेंगे कैसे। ये ज़बरदस्ती दो बाप बेटा हैं, इसको ज़बरदस्ती ईंटा से जोड़ रहे हैं, समझ लीजिए। और यदि इनसे बोलिएगा आप तो ये लड़ाई करने के लिए लाठी डंडा के साथ आए हैं और अपने डंडा से मारेंगे भी, गाली भी दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और यदि हम इनसे कुछ बोलेंगे तो ये मुझे झूठ मूठ का मुझ पर इल्ज़ाम लगा के कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, जाके थाना पर केस भी करेंगे। इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं इनसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ और मैं चुपचाप यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना के बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए क्या हो रहा है। ये दोनों लोग बाप बेटा हैं और ये इतना दबंग हैं कि यदि आप इनसे परेशान बोलिएगा तो झगड़ा है, झगड़ा कोई भी कर सकता है, लेकिन हम जो सीधा साधा प्रतिष्ठित व्यक्ति है झगड़ा में भरोसा नहीं करता है। वो अपना इज्जत उतारने के लिए लोग अपना कुछ भी कर देंगे। लेकिन अब हम यही वीडियो सोच लीजिए कि ये ज़बरदस्ती हमारे आँख के सामने हमारे ज़मीन में ये ज़बरदस्ती मड़ई डाले हैं, ये घेरे हुए हैं हमारे आँख के सामने। कुछ दिन पहले खम्भा हमारे समझाते रह गए, समझाते समझाते ये लोग अब कह रहे कि बनेगा क्या करोगे, ज़बरदस्ती कह रहे हैं। सोच लीजिए गांव में यदि आप रहेंगे तो ऐसा ही आपके साथ होगा। जो है ये सीधे साधे व्यक्ति के लिए है, यदि आप सीधे साधे बनकर गांव में रहेंगे। अब लोग हमको कह रहे हैं कि आप एकदम ये हैं, अब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, बोलेंगे तो यहाँ पे झगड़ा है, इसलिए मैं बोला नहीं कुछ। मैं चुपचाप वीडियो बनाया। ये मेरा अपना देखिए क्लास चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, मैंने ट्यूशन चलाते हैं, इसी में भगवान का भजन कीर्तन भी लिखते हैं, हम राइटर हैं, भजन लिखते हैं और इस भजन के माध्यम से अपना रोजी रोटी पालन जीवन यापन होता है। और यहाँ पे घर पे पढ़ा रहे थे लेकिन जगह नहीं था, इसलिए मैं अपने ज़मीन पे गया। लेकिन आगे ये लोग ज़बरदस्ती उस समय भी बोते थे, पहले ज़बरदस्ती नहीं, हम लोग से चलो बो रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे गए तो इसी समय इनका मड़ई डालाने लगा, घेराव होने लगा। और ये दोनों बाप बेटा देखिए, बेटा जोड़ रहा है, मिस्त्री का काम करता है और ये बाप जो है ईंटा उधर से ले आ रहा है। और ले आकर यदि हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमको उल्टा सीधा बोलेगा, मारेगा भी। इसलिए हम इसमें नहीं गए। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस पर विचार करना चाहिए कि हम लोग गांव में कैसे रहेंगे। ये मेरा ज़मीन है, टोटल खेत ये मेरा है, बपौती खेत है, मेरे बाप दादों का है। और इसमें हम सोच लीजिए मेरा ज़मीन है, लेकिन हम इसमें बोल नहीं सकते इन लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि हम सीधे हैं, प्रतिष्ठित है, इज्जतदार है। हम बोलेंगे तो हमारा इज्जत ये ले लेंगे और ये लोग हमको मारने के लिए भी खड़े हैं, तत्पर हैं। इसलिए हम वीडियो बना के ही बस आपके सामने ये रख रहे हैं। अब आप लोग इसका निर्णय करिए कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब भाई कानून का ही सहारा ले सकते हैं। अभी तक हम कानून का भी सहारा नहीं ले रहे थे कि सोचिए भाई चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे मिट्टी भी डलवाया था अपने खेत में, लेकिन ये लोग देखिए जो घेरा हुआ ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन के आगे, ज़बरदस्ती आधा तो इसमें मेरा ज़मीन है कास्त और थोड़ा सा कटीन है, तो आखिर हम निकलेंगे कैसे आगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ही लिया। यदि आप सीधे साधे हैं, सच्चे हैं, आप बोलेंगे यहाँ पे तो वो झगड़ा के लिए तैयार है। जमीन हमारी है और हम यदि उसके लिए झगड़ा करें, वो मेरे आगे दखल कर रहा है ज़बरदस्ती। अब सोच लीजिए गांव की स्थिति ये है, मोदी जी, जोगी जी, ये सुन लीजिए मेरी पुकार कि गांव की स्थिति ये है कि जो दबंग है, बरियारा है, धन से नहीं मन से बरियारा, धन से बरियारा, तन से बरियारा, आप कुछ भी करिएगा तो आपको मारेगा, झगड़ा करेगा और खुद ही केस करने चला जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बना के ही केवल डाला। कमजोर आदमी क्या करता है, वीडियो बना के डाल दिए हैं कि आज ये काम ये लोग कर रहे हैं जबरदस्ती। हम इनको बहुत समझाए, बहुत कहे। आज मैं इसलिए इन लोगों को नहीं बोला कि बोलते तो ये हमको मारने लगते। सोच लीजिए ये इस मूड में ये आए थे और ये काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये मेरा जमीन है और आगे पड़ती है, तो पड़ती है तो हम कैसे निकलेंगे आगे। आज हम इधर बनवाने की सोच रहे हैं, कुछ इधर बनवाए हैं, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं
और जबरदस्ती करने का परिणाम अब सरकार सोचेगा क्या होता है। हम देखिए, हम इसमें यदि कुछ करते हैं तो ये लोग झगड़ा करेंगे, मानेंगे नहीं। और गांव में यदि आप झगड़ा नहीं भी करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप डर रहे हैं। तो हाँ भाई, हम झगड़ा से डर रहे हैं, मुझे झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा से इसलिए डर रहे हैं कि झगड़ा करने पर भी वहां कोर्ट में ही जाना है, तो बिना झगड़ा किए हम कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे। इसलिए इनको जो करना है अपना कर रहे हैं, हमको जो करना होगा हम सरकार से अपना गुहार करते हैं। लेकिन सरकार को, पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ पे आके घूमते रहने, रोड पे घूमते हैं लोग, थोड़ा साइड में भी देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और गांव में कोई नहीं बोलता है, कहता है आपसे, कहता है मार दीजिए, बोलिए उसको, लेकिन आप बोलेंगे तो वहां झगड़ा खड़ा है। इसलिए देखिए, झगड़ा बचाने का क्या नतीजा है कि हमारा जमीन है उसमें जबरदस्ती लोग जोड़ रहे हैं, जबरदस्ती जुड़ाई कर रहे हैं, मड़ई डाल रहे हैं, घेर रहे हैं, कहिए से घेर रहे हैं, अब तो मड़ई और जुड़ाई कर रहे हैं। तो ये परिणाम होता है सीधे बन के रहने का। अब सरकार और कानून बताए कि हम सीधे बने कि गुंडा बने कि मवाली बने कि बवाली बने, तो हमें नहीं बनना है। अब इसका निर्णय कोर्ट, कानून, कचहरी करेगा, हम वहीं से सहारा लेंगे सरकार। हम इसलिए यहाँ बोल भी नहीं रहे हैं कि लोग हमको कहेंगे कि हमको मारे हैं, झगड़ा किए हैं, गाली दिए हैं। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और आप लोग इसमें क्या कमेंट है, राय दीजिए इस कमेंट में। और क्या होता है आगे भगवान सब समझेंगे, मैं इनको मानता हूँ, ये सारा समस्या का हल करेंगे, जो भी करना होगा मैं इनको बड़ा मानता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।